तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। ठीक। तो आज है त्रिकोण में त्रिकोण मित्र। ठीक। कौन सी प्रश्नावली? 8। प्रश्नावली 8A। ठीक। सवाल नंबर कौन सा है? 36। सवाल नंबर 36। ठीक। एनसीईआरटी का सवाल है। सवाल नंबर 36। ठीक। देखो कैसे लगेगा। ठीक। देखो दिया क्या है। सवाल कह रहा है यदि यदि कोण ए और बी न्यून कोण हो। क्या हो? न्यून कोण। ठीक। जहां जहां cos ए बराबर sin ए, मतलब कोण ए और बी न्यून कोण है और cos ए किसके बराबर है? sin बी। cos ए बराबर cos बी। सॉरी, यहाँ पे क्या है? cos बी। हमको सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। ये हमको सिद्ध करना है, मतलब प्रूफ करना है ये कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक। अब देखो ये ए और बी न्यून कोण। न्यून कोण का मतलब बताओ क्या होता है? न्यून कोण क्या होते हैं बताओ? न्यून कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण बताइए। न्यून कोण, तभी तो सवाल लगेगा। न्यून कोण बताइए। देखिए न्यून कोण वे कोण होते हैं जिनका मान 90 से कम हो। जिनका मान 90 से क्या हो? कम हो। ठीक। तो न्यून कोण पहले लिखिए। जिसका मान या जिस कोण का मान 90 अंश से कम हो। कम हो। ठीक। मतलब 90 से कम वाले को हम क्या कहेंगे? न्यून कोण कहेंगे। ठीक। अब देखो दिया हमको क्या है? ये दिया है ना, तो इसको लिख लीजिए cos ए बराबर cos बी। cos ए बराबर cos बी। अब देखिए एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा। आपने सूत्र सुना होगा। देखिए एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो इसको हम cos थीटा कहते हैं। क्या कहते हैं? cos थीटा। ठीक। मतलब है साइन 90 माइनस थीटा को हम cos थीटा लिख सकते हैं। तो देखिए, तो अगर जो cos थीटा है तो इसको भी तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा। ठीक। हमको सिद्ध क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी सिद्ध करना है। ठीक। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? कहाँ गया सवाल? हाँ, हाँ बेटा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? cos को हम क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस ए। ठीक। साइन 90 माइनस मतलब cos है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस बी। साइन 90 माइनस बी। देखो साइन से साइन कैंसिल, क्या बचा? 90 माइनस ए बराबर 90 माइनस बी। 90 से 90 कैंसिल, तो माइनस का ए बराबर माइनस का बी। माइनस से माइनस कैंसिल, तो ए बराबर क्या आ गया? बी। ठीक। और यही हमको क्या करना था? सिद्ध करना था कि कोण ए बराबर कोण बी। ठीक। लगा लीजिए। सिद्ध हो गया कोण ए बराबर कोण बी। इसमें ये सूत्र लगा है। ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा, मतलब cos थीटा बराबर साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक। लगा लो इसको। देखिए सवाल नंबर 37 जो है, सवाल नंबर 37। ठीक। देखो सब लोग अपनी बुक में क्या कह रहा है। देखो इसमें कहा गया है कि पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है। पी क्यू आर एक क्या है? त्रिभुज है। देखो त्रिभुज बना आगे। तो पी क्यू आर क्या है? त्रिभुज है जिसमें क्यू जो है वो क्या है? समकोण। समकोण मतलब जो 90 अंश का हो। ठीक। पी आर क्यू आर 25 है, पी क्यू 5 है, साइन पी कॉस क्यू टाइन पी हमको निकालना है। ठीक है। देखिए वही सूत्र उसी, देखो सवाल उसी टाइप का है, बस थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने। चेंज क्या है? देखो एक हमको पी क्यू आर पे भी बना लेना है। पी क्यू आर कह रहा है क्यू 90 का है ना, तो क्यू ये देखो 90 है कि नहीं? ये 90 का हो गया। ठीक।
फिर क्या क्या है, पी आर प्लस क्यू आर, मतलब पी आर और क्यू आर ये दोनों भुजा, ये वाली भुजा और ये भुजा, ये दोनों कितनी है 25, ये दोनों कितनी हो गई 25 हो गई। ठीक, पी क्यू 5 है, पी क्यू क्या है 5 है। ठीक, हमसे क्या कहा गया है, हमसे क्या है साइन की, मतलब इस एंगल से बताना है। क्या क्या बताना है, देखिए हमसे कह रहा है साइन की बताइए। ठीक, दूसरा क्या पूछा है कॉस पी, तीसरा क्या पूछा है टेन पी। तो ध्यान रखिए 3 पी पूछे गए हैं। तो हमको भाई लंब तो पता है, तो इस हिसाब से देखा जाए तो लंब ये होगा, आधार होगा तने होगा। अब इन दोनों को इसने 25 कह दिया एक में, तो हमें तो अलग अलग करना पड़ेगा ना, हमको पी आर अलग निकालना है और क्यू आर अलग निकालना है। दोनों का मान कितना है 25 है। देखो दोनों कितना है, इसमें क्या कहा गया, देखो कहा गया है पी आर और प्लस क्यू आर कितना है 25 है, कितना है 25 है। ठीक, अब देखो हम क्या लगाएंगे, हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है देखो, यही तो लगेगा, ये वाला ये कर्ण हो गया, ये हमारा इस हिसाब से आधार हो गया, ये लंब हो गया। तो अभी आर के हिसाब से देखिए सूत्र क्या होता है, देखो अब हम के वाला नहीं रखेंगे, इस वाली इसकी वजह से हम जो फार्मूला पाइथागोरस लगाएंगे वो हम पूरी पूरी भुजाएं ही लेंगे। देखो क्या लेंगे, पी आर का स्क्वायर, पी आर मतलब कर्ण हो गया नहीं हो गया, बात तो वही। ठीक, क्यू आर का स्क्वायर और प्लस पी क्यू का स्क्वायर, लगेगा नहीं लगेगा भाई, यही तो लगेगा भाई, कर्ण का स्क्वायर आधार प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखिए हमको क्या करना है, इस वाले क्यू आर को इधर ले आएंगे, हम क्यू आर को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस क्यू आर का स्क्वायर बराबर का पी क्यू का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर देखिए एक सूत्र बन रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है बताइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र क्या होता है, एक बार ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी। तो भाई इसमें जो सूत्र लगाएंगे ए स्क्वायर में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी आर प्लस क्यू आर एक बार, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा पी आर माइनस क्यू आर एक ब्रैकेट में, हो जाएगा नहीं हो जाएगा भाई, एक बार पी आर प्लस क्यू आर एक बार पी आर माइनस क्यू आर बराबर का पी क्यू का स्क्वायर। अब देखो इसका मान दिया है कितना 25, तो इसके लिए कितना रखेंगे 25, ये तो ऐसे रखेंगे पी आर माइनस क्यू आर बराबर पी क्यू का मान कितना दिया है, ये देखो पी क्यू 5, तो कितना हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये पी क्यू 5 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 25, 25 एक कम 25, तो पी आर माइनस क्यू आर कितना आ गया एक, कितना आ गया एक। ठीक, इसको आप देख लीजिए एक। अब देखो पी आर क्यू आर कितना दिया था 25 और पी आर माइनस क्यू आर कितना दिया एक, तो इसको इसके नीचे रखेंगे, ये समीकरण एक मान देखो, ये एक मान लो और ये दो मान लो, इसको क्या मान लो दो। तो देखो ए प्लस बी बराबर 25, ए माइनस बी बराबर एक बन गया ना, बन गया। तो अब लिखो समीकरण एक और दो को हल करने पर, समीकरण एक व दो को हल करने पर, हल करने पर देखिए क्या होगा, ये हमारी एक है पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना है 25, इसी का नीचे स्क्वायर कर लो, पी आर माइनस क्यू आर बराबर एक। देखो कौन सी विधि लग रही है, विलोपन विधि लग रही है, क्यू आर हमारा बराबर पहले से ही माइनस में, तो हमको जरूरत नहीं पड़ी, कट गया। ये कितना हो जाएगा 1 पी आर तो हो जाएगा 2 पी आर, कितना हो गया 2 पी आर, 25 और एक 26, 26 को 2 से काटो, दो एक कम दो, दो तिया 6, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13, पी आर कितना आ गया 13। अब एक बात बताइए, अगर ये 13 हो गया, ये कितना हो गया, ये 13 हो गया और टोटल 25 था, तो ये कितना बचा भाई, देखो पी आर क्यू आर दोनों 25 था, मतलब दोनों भुजाएं मिला के कितने थे 25, और एक 13 हो गई तो दूसरी कितनी बची 12 तो बची, तो ये कितनी होगी, ये 12 होगी। भाई ये दोनों मिला के 25 है कि नहीं 25 है, हमने ये पता करिए 13 है, दूसरे कितनी होगी 12, तो देखो मिलाओ 3 2 5 1 1 2 25 आ रहा नहीं आ रहा, तो हमको एक निकाल लिया, जैसे आपके दोनों लोग पर मिला के 25 रुपए हैं, एक के पास 13 दूसरा पता चलेगा भैया तुम्हारे पास कितने बचे 12 बचे। तो हमारी देखिए पी आर हो गया 13, क्यू आर हो गया 12 और पी क्यू हो गया 5, मतलब कर्ण हमारा आ गया 13, लंब ये हो गया और आधार हमारा
ये हो गया। देखिए अब क्या कह रहा है, साइन पी, क्या कह रहा है, साइन पी। तो पी से हम कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला, इधर से नहीं लेंगे, इधर से। तो इधर के लिए लंब क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण। तो साइन पी का सूत्र क्या होता है, साइन में कौन कौन हो जाती है, लंब बटे कर्ण। तो पी के लिए लंब क्या है 12, कर्ण क्या है 13। ठीक। दूसरा देखिए कॉस पी, कॉस का सूत्र क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। देखो पी से आधार क्या हो जाएगा 5, कर्ण क्या हो जाएगा 13, तो 13 हो गया। दूसरा देखिए tan पी, क्या कह रहा है, tan पी, tan बराबर सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार। तो पी से लंब कितना है 12, आधार कितना है 5, तो हमारा ये कितना आ गया 12/5। तो साइन पी, कॉस पी, टेन पी, तीनों के मान हमारे निकल गए। ठीक, लगा लीजिए इसको। ठीक, बढ़िया सवाल था, उतारिए इसको। ठीक, चलिए देखिए सवाल नंबर 38। ठीक, हाँ प्रश्नावली 8 एकात्मक सवाल नंबर 30। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है कॉट थीटा दिया है। देखो कॉट थीटा बराबर 7/8 और सिद्ध, इसमें दो सिद्ध करने, पहला कह रहा है ये सिद्ध करो, ठीक, सिद्ध करना है कि मान, अच्छा मान बताना है इसका। देखिए पहला कह रहा है इसका मान बताओ, 1 + sin थीटा, एक दूसरे ब्रैकेट में 1 - sin थीटा बटे, नीचे देखिए क्या है 1 + cos थीटा, दूसरे ब्रैकेट 1 - cos थीटा। ठीक, पहले इसका मान निकालना है। ठीक, दूसरा जो है देखिए, दूसरे में कह रहा है cot स्क्वायर थीटा का मान, cot स्क्वायर थीटा का मान। ठीक, तो देखिए हम क्या करते हैं, हमको cot थीटा दिया है, इसका और इसका मान निकाल, तो इसका हम तो आसानी से निकाल सकते हैं, बहुत ही सरल है इसका। भाई देखिए हमसे क्या कह रहा है, cot थीटा दिया है, cot थीटा का स्क्वायर ही तो करना है, तो भैया इसका स्क्वायर मतलब सीधे हम क्या कर देंगे। देखिए cot थीटा कितना दिया है, cot थीटा दिया है 7/8, हमको इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो भाई इधर स्क्वायर करेंगे तो इधर भी तो स्क्वायर हो जाएगा, इधर भी तो स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो गया cot स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर करो 7×3 = 49 और 8×8 = 64, मतलब हमारा एक आंसर तो आ गया बिल्कुल आसानी से, कुछ नहीं करना पड़ा भाई। काट थीटा था, काट स्क्वायर करना था, स्क्वायर का मतलब स्क्वायर कर देंगे हम, काट का स्क्वायर किया उधर भी तो स्क्वायर हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। बात फंस गई यहाँ पे, अब ये हमको लगाना पड़ेगा। देखो कैसे लगाएंगे इसको। देखो सवाल हमारा क्या है, कह रहा है 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा। देखिए आपको कुछ इसमें सूत्र लग रहा है, तो ध्यान से देखो, यदि हम इसको a मान लें तो ये a + b हो गया, ये a - b हो गया, सेम नीचे भी तो वही है, ये a + b हो गया, ये a - b हो गया। तो एक सूत्र है, कौन सा सूत्र बन रहा है, ये कौन सा सूत्र बन गया, a² - b²। देखो ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह लगता है, आपको ध्यान रखना है। देखिए अगर तो कहीं लिखा है a² - b², तो अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं a + b और a - b। अब देखिए इसका अपोजिट भी ऐसा है, मान लो इधर लिखा है a + b और यहाँ लिखा है a - b, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि a² - b²। ठीक भाई, जब ये वैल्यू इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा कि नहीं होगा। भाई बात तो है कि जैसे हम कहें 3 = 3, तो दूसरा वाला भी तो पहले वाले 3 के बराबर है कि नहीं बराबर है, मतलब जो a² - b² है ये a + b a - b हो सकता है, तो a + b और a - b तो a² - b² हो सकता है। तो यहाँ पर वही तो है, ये a + b a - b है, तो क्या हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 1² और माइनस का sin² थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। इसी प्रकार नीचे ये हो जाएगा 1² - cos² थीटा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 1 माइनस क्या हो गया sin² थीटा, नीचे वाला क्या हो गया 1 - cos² थीटा। ठीक, अब यहाँ पे लगी है सरल समीकरण। अब तुमको मैं सरल समीकरण बता दी, सूत्र कह लीजिए। देखो एक सूत्र होता है, ध्यान से समझिएगा सूत्र क्या होता है, सूत्र होता है sin² थीटा प्लस cos² थीटा बराबर 1। ध्यान समझना,
कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक, अब थीटा की जगह ए बी कुछ भी हो सकता है, मान लो नहीं थीटा तो ए होगा, तो हम क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर का 1। ठीक, ए है थीटा है बी है, कोई दोनों एंगल सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ठीक, अब देखिए यदि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1 है, तो अगर जो हम कॉस स्क्वायर को उधर ले जाएं तो ये क्या बन ये बन जाएगा, देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बन गया। भाई साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर को उधर भेजो तो साइन स्क्वायर क्या हो गया? साइन स्क्वायर हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। मतलब है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा भी तो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर हो सकता है। भाई जब ये साइन स्क्वायर इसके बराबर है तो ये भी तो इसके बराबर होगा नहीं होगा? ठीक, तो मतलब जहां पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां पर हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक, आगे आ जाइए। अब क्या करिए, इस बार हम कॉस को ले गए थे, इस बार हम साइन को ले जाएंगे पीछे। कहाँ ले जाएंगे? साइन को। तो कॉस यही रहेगा नहीं रहेगा? तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। भाई जब पहली बार हम कॉस को ले गए थे, इस बार किसको ले गए? साइन को ले गए। तो अब सूत्र क्या बन गया कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर जो कॉस का थीटा 1 माइनस साइन के बराबर है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी किसके बराबर होगा? कॉस स्क्वायर थीटा के। होगा कि नहीं होगा? तो हम क्या करेंगे, देखो बस इन्हीं दोनों सूत्रों का हमको उपयोग कर लेना है। जहां पे 1 माइनस साइन वहां क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर। तो भाई यहाँ पर है कि नहीं? तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस है क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए कॉस और बटे साइन क्या होता है सूत्र में? कॉस साइन क्या होता है? हमने आपको बहुत से सूत्र लिखाए हैं, उसमें कॉस बटे साइन क्या होता है? भाई देखो ये क्या हो सकता है, ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर। हो गया नहीं हो गया? भाई दोनों पर स्क्वायर लगा है ना। अब कॉस बटे साइन बताओ किसके बराबर होता है? कॉस बटे साइन किसके बराबर होता है सूत्र में? tan। tan के बराबर होता है? कॉट के बराबर होता है। कॉट थीटा। कॉस बटे साइन कॉट थीटा, स्क्वायर लगा तो क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा। अब भैया कॉट थीटा का मान हमको दिया है, स्क्वायर तो करना है, तो कॉट थीटा 7/8, इसका क्या कर दिया है? स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 7 सत्ती 49 और 8 अठाई 64। हमारा आंसर आ गया 49/64। मतलब इसका भी आंसर 49/64 और इसका भी आंसर 49/64। ठीक है, ये हमारा लग गया सवाल। ठीक, मतलब खोदा पहाड़ और निकली चहिया, इतना सब लगाया, आंसर है 49/64। ठीक, तो ये सवाल आपको इस टाइप से लगाना। ठीक, उतार लीजिए इसको। प्रश्नावली 8 है का सवाल नंबर 49। ठीक, मतलब लास्ट है, इसमें सत्य सत्य देखिए क्या कह रहा है 39 नंबर सवाल। ठीक, कि इसमें हमको सत्य सत्य बताना है कि कौन सही है कौन गलत है। ठीक, देखो पहले में क्या लिखा है, देखो पहला कह रहा है नंबर 1 कि जो tan a है, tan a का मान का मान सदैव सदैव 1 से कम होता है, 1 से कम होता है। ठीक, तो भाई ये जो है वो सत्य नहीं है, क्योंकि tan a की सीरीज में आपने देखा होगा 1 होता है, √3/1 भी होता है, ठीक, इन्फिनाइट भी होता है। तो इसलिए ये जो हमारा है वो सत्य नहीं, तो उसको लिखेंगे असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य। ठीक, फिर देखिए सवाल नंबर 2 इसी का कह रहा है कि कोण ए के ठीक किसी मान के लिए, किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5। अब देखिए यहाँ पर कि sec a का मान 12/5 बताया गया, बट a को तो नहीं बताया गया ना, a कितना भी हो सकता है। ठीक, तो sec a का मान 12/5 तो हो सकता है, मगर वो पता है कौन से a का मान हो। ठीक, तो a की वैल्यू यहाँ पर निर्धारित नहीं है ना कि 45 है 90 है कितना है, तो इसीलिए ये जो ऑप्शन होगा ये असत्य हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर वैल्यू दी नहीं गई है। तो ऐसे हम कैसे कहते हैं कि सिर्फ ए का मान 12/5 होगा? ये तो कुछ भी हो सकता है ना। ठीक, अगला देखिए नंबर 3 कि cos a के
कॉस ए कोण ए के कोसेंट कोसेंट के लिए प्रयुक्त है, के लिए प्रयुक्त है। ठीक, देखिए कोसेंट का नहीं होता, कोसाइन का होता है, इसलिए असत्य हो जाएगा। ठीक, बट इसको थोड़ा अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक, चेक करना पड़ेगा, कोसेंट होता है कोसाइन होता है। ठीक, अगला है सवाल नंबर 4। इसमें क्या कहा गया, देखो कॉट ए, कॉट ए जो है वो ए का गुणनफल है, ए का गुणनफल है। पूछा गया सत्य है या असत्य। देखिए जो कॉट है जो ए है, तो ए वो एंगल है, वो कोई संख्या या कोई वो नहीं है। तो जो कॉट ए है वो ए का गुणन नहीं है, ए एंगल अलग होता है, कॉट अलग होता है, तो इसीलिए इसका आंसर जो जाएगा वो असत्य जाएगा। क्या जाएगा, असत्य जाएगा। कॉट ए जो ए का गुणनफल नहीं है, क्योंकि ए हमारा एंगल है और कॉट हमारी साइन है। ठीक, अगला है लास्ट वाला कि किसी भी कोण क्यू के लिए, कोण क्यू के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। तो भाई जब कोणे नहीं पता है तो हम कैसे कहते हैं कि थीटा 4/3 हो। यहाँ पे क्यू दिया है, यहाँ पे थीटा दिया है, दोनों अलग अलग हैं, तो हम कैसे कह सकते हैं कि 4/3 होगा। साइन यही हमारे अलग अलग है, तो क्या लिख देंगे, ये भी असत्य लिख देंगे। ठीक, तो ये सभी हमारे क्या हो जाएंगे, असत्य। बस इसको थोड़ा देखना पड़ेगा, इसलिए इस पर हमने अंडरलाइन कर दी। और ये आपकी अभ्यास जो 8A है ट्रिग्नोमेट्री की आज समाप्त हो गई है। ठीक, अब हम आपको प्रश्नावली 8B का कुछ रेफरेंस देंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। ये आप लोग लिख लीजिए, उतार लीजिए। ठीक, देखिए अब आपको हम ट्रिग्नोमेट्री की सारणी बता रहे हैं। ठीक, ध्यान रखिए, ट्रिग्नोमेट्री की सारणी। ठीक, देखिए अब इसको याद करना है, क्योंकि इसमें आपको बहुत जगहों पर इस्तेमाल होगी। जब आगे आप पढ़ेंगे उसमें भी एंगल्स के मान होते हैं। देखिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक तो लीजिए थीटा। थीटा का मतलब होता है कौन कौन सा थीटा लेंगे। ठीक, थीटा मतलब क्या होता है, हमारे पास कितनी ज्या होती है, एक होता है देखो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा। इतने थीटा हो गया हमारे। ठीक, अब देखो मान कौन कौन से लेने हैं। देखो 0 का मान हमको लिखना है, 0 के बाद 30 का लिखना है, 30 के बाद 45 का लिखना है, 45 के बाद 60 का लिखना और 60 के बाद 90 का लिखना है। ठीक है, मतलब ये मान हमारे हैं, ध्यान रखना। ये हमारे हो गए थीटा, ये हो गया मान 0 का, 30 का, 45 का, 60 का, 90 का। अब देखो तुमको कल एक याद रखना है साइन का। ठीक, जैसे हमने कहा साइन 0 का 0, साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का √3/2 और इसका 90 का हो जाएगा 1। ठीक, अब देखिए हमने इसका याद कर लिया। अब हमको क्या करना है, सिर्फ इसी में ट्रिक लगा लेना। देखो जब काश 0 का पूछे तो ये वाला उठा के, अब क्या करना है, हमको ये यहाँ ला देना है, ये यहाँ ला देना है, ये यहाँ ला देना है, ये यहाँ ला देना और ये बीच में लिख देना। बस ये करना है, इधर उधर करके बीच होगा। देखो तो cos थीटा एक कहाँ जाएगा, यहाँ, तो cos थीटा इसका कितना हो गया, 1 हो गया। 30 का कितना, ये उठा के यहाँ जाए तो कितना हो गया, √3/2 हो गया। ये वाला यहीं उतर आएगा, ये वाला यहीं उतर आएगा, तो कितना हो जाएगा 1/√2। ये वाला इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0 क्यों हो जाएगा, ये इधर आएगा भैया, ये तो 1/2 और ये उधर जाएगा तो कितना हो गया 0। तो आपको यही तो याद करना है, ये तो आपको चेंज कर लेना है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए इसके बाद देखिए, अब एक बात बताइए, साइन किसका उल्टा होता है, साइन किसका उल्टा होता है बताओ। अरे भैया साइन किसका उल्टा होता है, नहीं, साइन किसका उल्टा होता है, साइन का होगा,
साइन या साइन किसका उल्टा है बताइए, साइन किसका उल्टा है? बताओ। कॉट का? तुम लोगों को यही नहीं पता किसका उल्टा है? हम्म? अरे भैया साइन कॉसेक का उल्टा होता है गधे कहीं के। तो कॉसेक साइन का होता है, कितनी बार हमने ये बात तुमको बताई है। तो देखिए साइन के जो उल्टा मान कर तो कॉसेक के निकल आएंगे नहीं आएंगे। ये जीरो है, जीरो का उल्टा मतलब जीरो के नीचे एक मानेंगे, जीरो का उल्टा करेंगे तो इन्फानाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इन्फानाइट। तो साइन का उल्टा करते जाइए, इसके मान 1/2 का उल्टा करोगे 2/1, 2/1 का मतलब 2। इसका उल्टा करोगे तो रूट 2, इसका उल्टा करिए तो 2/√3, और इसका उल्टा करोगे तो एक क्या होगा? वे 1/1 लिखो या 1 लिखो, बात होगी इतनी। ठीक। तो भाई कॉसेक के निकल आए। अब बताओ कॉस किसका उल्टा होता है? सेक का होता है। तो सेक उल्टा करें भाई, एक का उल्टा करेंगे तो एक तो आएगा, 1/1 मतलब 1। फिर इसको उल्टा करिए 2/√3, इसको उल्टा करेंगे √2, इसको उल्टा करेंगे 2, जीरो को उल्टा करेंगे इन्फानाइट, जीरो को उल्टा करेंगे इन्फानाइट। ठीक। अब क्या बचा? tan बचा। tan को हमको याद कर लेना है। कैसे? tan 0 0 होता है, tan 30 जो होता है वो 1/√3 होता है। ठीक। 45 1 होता है, ये हमारा √3 होता है, और ये इसका अपोजिट इन्फिनाइट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। ठीक। बस हमारी सारणी तैयार हो गई। किसका बचा? अच्छा कॉट का बचा। तो कॉट तो tan का उल्टा होता है, तो tan का उल्टा कर, जीरो का उल्टा इन्फिनाइट, जीरो का उल्टा इन्फिनाइट, 1/√3 का उल्टा √3, एक का उल्टा एक, √3/1 का उल्टा 1/√3, इन्फिनाइट का उल्टा जीरो, इन्फिनाइट का उल्टा क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बस ये बन गई। तो साइन कॉस tan कॉट सेक हमारे साथ ये साइन वाला हो गया, कॉस वाला, tan वाला, कॉट वाला, सेक वाला, कॉसेक वाला, ये सभी मान आपको याद रखने, लिखना भी है साथ में, याद भी रखना है कि ये हमारे सारणी के मान होते हैं। ठीक। तो याद कर लीजिए, अगली जो क्लास होगी, जो आगे के आप सवाल 8B लगाएंगे, उसमें इन सभी मानों को आपको रखना पड़ेगा। इसलिए आप ये सभी वैल्यूज याद कर लीजिए। ठीक है, या ट्रिक से याद करिए, अपना जैसे याद करना हो। ठीक है। ठीक।